तो चलिए देखते हैं आज कि कल हम देखे थे प्रतिशत वृद्धि का अर्थ और प्रतिशत कमी का अर्थ। आज हम देखते हैं कि प्रतिशत में यदि कोई सवाल पूछता है तो उसको कैसे लगाते हैं, और प्रतिशत हटाने के लिए पूछता है तो उसको कैसे लगाते हैं। तो हम एक लाइन इसमें लिख लेंगे कि टू गेट परसेंटेज इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 100 और टू रिमूव परसेंटेज इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 100। यानी यदि हमें प्रतिशत में कोई संख्या को पाना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, और यदि प्रतिशत को हटाना है तो हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम इस पर देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा, ठीक है, कि 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। ये सवाल आ गया कि 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो हम इस 4/5 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि यहाँ पे लिखा हुआ है टू गेट, प्राप्त करना। ठीक है, माने यदि हमको प्रतिशत में कोई संख्या को प्राप्त करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें हम देखेंगे तो 4/5 और गुणे 100 यदि हम ये करते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 20 हो गया, 20 चौका 80। ये होता है 80%। ठीक है, किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे यदि हम देखें 7/4 को, है ना, प्रतिशत में बदलिए, यदि ये सवाल पूछे। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया, ये दूसरा सवाल। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हम एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हैं कि यदि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसे हम 100 से गुणा करेंगे। यहाँ भी देखिए 7/4 है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 7/4 में गुणा कर देंगे 100 से। अब ये 100 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 दूना के 8, 4 × 25, 25 7 कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150 होता है, 25 7 175। तो ये हो जाएगा 175%। यानी 7/4 को यदि हम प्रतिशत में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 175%। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यदि प्रतिशत में पाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, और यदि इसी प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे इसी को हम देख लें, जैसे हम ये तो देख लिए कि प्रतिशत में लाते कैसे हैं, अब प्रतिशत को हटाते कैसे हैं, इसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि प्रतिशत को हटाना है, रिमूव माने का होता है हटाना। ठीक है, प्रतिशत को हटाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे देखते हैं, जैसे हमने लिखा था ना कि 80% को भिन्न में बदलिए। ये सवाल आ गया, मान लीजिए, ठीक है, कि 80% को भिन्न में बदलिए। तो चूंकि ये प्रतिशत है, ठीक है, 80% है, तो हम कह रहे हैं कि प्रतिशत जहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए इसमें हम 100 से भाग दे देते हैं। तो 80 लिखेंगे बटा में 100 से भाग देंगे। अब इसको हम यदि कटाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 8/10 हुआ, 2 से और कटेगा, 2 चौके 8, 2 × 10। यदि ये हो जाएगा 4/5। हम देखेंगे कि पहले भी प्रतिशत को जब पाना था तो 4/5 ही था। हम ये लिखे थे कि 4/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो यदि हम 4/5 को प्रतिशत में बदले तो वह 80% आया है, और वह 80% फिर भिन्न में बदला है, तो वह पुनः वह संख्या प्राप्त हो गई है जो शुरू में प्राप्त हुई थी, या जिसको शुरू में लेकर चले थे। ठीक है, एक और सवाल हमने बताया था, ठीक है, वो 175% को भिन्न में बदलिए।
इसको देखते हैं कि 175% को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो 175% को यदि हमें भिन्न में बदलना हो तो कोई भी संख्या को भिन्न प्रतिशत के उसके साथ है तो हमें उसमें 100 से भाग देना पड़ेगा। यानी हम लिख सकते हैं 175 बटा में 100। इसको 25 से कटाते हैं, 25 साते 175, 25 छक्का 150 होता है और 25 साते 175 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 25 चौके 100, यानी ये हुआ 7 बटा में 4। ये है वो भिन्न। ठीक है, तो हमने दो चीज़ आज देखा। क्या देखा कि यदि हमको प्रतिशत पाना होगा तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यदि हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये कह रहे हैं, ठीक है, यदि हमें प्रतिशत पाना होगा तो 100 से गुणा करना पड़ेगा और यदि प्रतिशत को ही हटाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो